हम बात करेंगे नाइन्थ क्लास के बच्चों के साथ एंड वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द सॉइल। जैसा कि पिछले लेसन में, पिछले पार्ट में हमने स्टडी किया था कि टाइप्स ऑफ सॉइल, हमारी सैंडी सॉइल थी, लोमी सॉइल थी एंड अदर्स, हमने उसको डिस्कस किया हुआ है। और फिर हमने बात किया था एक ट्रांसपोर्टेड सॉइल और रेजिडुअल सॉइल की। एक जो हमने बात की थी कि जब से हमने फॉर्मेशन ऑफ सॉइल कहाँ पे बनती है, कैसे बनती है, और कभी कभार ऐसा होता है कि सॉइल जहाँ पे बनी बिल्कुल वहाँ पे ही रह जाती है, और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सॉइल जो है इट कैन बी ट्रांसपोर्टेड। ट्रांसपोर्टेड मीन्स जहाँ पे स्लोप एरिया है वहाँ से सॉइल एरोजन होता है। सॉइल एरोजन मीन्स हमने इसको डिस्कस किया हुआ था कि सॉइल एरोजन मीन्स आइदर द सॉइल में बी फ्लोन अवे, टेकन अवे बाय दिस विंड, और इट कैन बी टेकन अवे विद वाटर, विद रेन वाटर और विद अदर रिवर वाटर। जब भी इस सॉइल को एक जगह से दूसरी जगह लिया जाएगा तो उसको ट्रांसपोर्टेड सॉइल बोलते हैं, मीन्स जिसको एक जगह से दूसरी जगह लिया जाता है। एंड रेजिडुअल, जैसे रेजिडेंस हमारा होता है, वेयर वी रेजाइड, यहाँ पे हम रहते हैं तो दैट इज आवर रेजिडेंस। एंड सेम इज द सॉइल सम टाइम स्टे, वहाँ पे ही रहती है जहाँ पे बनती है। और बनती कैसे, हमें वी आर डिस्कस्ड इन डिटेल। वेदरिंग होती है या पैडोजेनेसिस से होती है। वेदरिंग एक है, फिर जो है बायोलॉजिकल है, फिजिकल है, उसको हमने स्टडी किया हुआ है। तो लेकिन जहाँ तक हमारी रेजिडुअल सॉइल जो है, द सॉइल एग्जिस्ट एट द प्लेस ऑफ इट्स फॉर्मेशन, जहाँ पे बनती है, आइदर इट में बी फॉर्मेड बाय द फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग और बायोलॉजिकल वेदरिंग, दैट डजंट मैटर। बट कैसे बनी सॉइल, जैसे भी बनी, चाहे वेदरिंग से बनी, चाहे फिजिकल वेदरिंग से बनी, चाहे केमिकल वेदरिंग से बनी या बायोलॉजिकल वेदरिंग से बनी, या दिस कैन बी फॉर्मेड, इट्स फॉर्मेशन इज ड्यू टू पैडोजेनेसिस, बट द सॉइल विच एग्जिस्ट हियर, वो वहाँ पे ही रहती है। वहाँ से दैट कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड आइदर by the soil or by the water or by any other process, that is called as residue soil. And residual, जहाँ पे ये जो residual soil है, ये जो है वहाँ पे ही होती है जहाँ पे इसकी फॉर्मेशन बनती है। और हर जगह इट इज़ आवर कॉमन एक्सपीरियंस दैट सॉइल जो है, सॉइल इज एज इम्पॉर्टेंट एज एयर एंड वाटर, सॉइल इज एज इम्पॉर्टेंट एज फूड, because whatever we eat, whatever we wear, जो भी चीज़ हमारी लगती है, which can the things which we can make, we can take, we can get from the soil, जो भी चीज़ है, चाहे जिसको हम लगाते हैं, either we can wear it, we can take it as a food, we can drink it, we can take, we can breathe it, whatever we can take, all we can get from our surroundings, from our earth. ये जो अर्थ है, अर्थ इज ए बिगेस्ट रिसोर्स, इट इज ए सबसे बड़ा रिसोर्स जो है, दैट इज ए एनर्जी। अगर हम बात करें तो एनर्जी सन है, लेकिन दिस सॉइल इज एज इम्पॉर्टेंट एज वाटर, एयर एंड अदर थिंग्स, बिकॉज वट एवर वी ईट, जो भी हम खाते हैं, ऑल दोज प्रोडक्ट, ऑल दोज फूड मटीरियल्स वी कैन गेट फ्रॉम दिस अर्थ। चाहे हम जो लगाते हैं, हम कपड़े पहनते हैं, हमारा बूट लगता है, हमारा पेन जो है, हमारा जिसको भी हम यूज करते हैं, एवरीथिंग, इवन वाटर जो है दैट इज अवेलेबल ऑन द अर्थ। ईयर जो है, ईयर का साइकिल जो है, हमने देयर इज ए यूनिवर्सल लॉ दैट नथिंग कैन बी डिस्ट्रॉयड, नथिंग कैन बी क्रिएटेड, बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। Sometimes the water is in the form of this liquid, sometimes it is in the form of clouds, sometimes it is in the form of this rain clouds, and sometimes it is in the form of ice. कभी solid है, कभी liquid है,
कभी हवा जो है कभी एक फॉर्म में है, कभी इट इज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कभी ये जो ऑक्सीजन है, कभी नाइट्रोजन है, कभी सल्फर है, कभी दूसरी दूसरी चीज़ें हैं। मीन्स सारी जो ये चीज़ें हैं ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, और ये सारी चीज़ें जो है दे आर वो उनको सेपरेट नहीं किया जाता सॉइल से, क्योंकि जहाँ तक सॉइल की बात है, सॉइल वट एवर वी cultivate, whatever product we take as a food material or other substance we can make use of, all those things we can obtain, we can get from the soil. So soil is one of the natural resources which is very essential and important for the life. ये पूरी life के लिए, चाहे it is a life of human beings, it is a life of microorganism, or we can take up this life of the plants, चाहे परिंदे हैं, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, चाहे पानी के जानवर है, सारा दिस सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो सॉइल की हमने बात कर दी कि ये ट्रांसपोर्टेड सॉइल होती है और रेजिडुअल सॉइल होती है। तो आज के पार्ट में वी कैन डिस्कस द रेजिडुअल सॉइल। जैसे मैंने इसकी डेफिनेशन आपको बोली कि द सॉइल एग्जिस्ट एट द प्लेस ऑफ इट्स फॉर्मेशन, वो मिट्टी जो अपनी जिस जगह पे बनती है वहां ही रहती है। एंड रेजिडुअल सॉइल में भी ऑफ थ्री टाइप्स, इट इज ब्लैक, इट इज रेड एंड इट इज लैटेराइट। ये काली है, ब्लैक है और लैटेराइट है, इसका रंग है। इट इज दीज आर द कलर्स ऑफ द सॉइल। मींस द सॉइल इज ब्लैक, द सॉइल इज रेड एंड द सॉइल इज लैटेराइट। लेट अस डिस्कस देम। हम बात करेंगे सबसे पहले ब्लैक सॉइल की। ये ब्लैक सॉइल जो है कहीं पे कहीं कहीं इलाकों में आप देखेंगे कि ब्लैक सॉइल होती है। और ये ब्लैक सॉइल कैसे बनी, कैसे आई? दिस इट इज द ब्लैक सॉइल जो है इट हैज बीन डाइव्ड फ्रॉम ए रॉक। ये रॉक से बनती है एंड दैट इज कॉल्ड एज बेसल्टिक। अब बेसल्टिक जो है एक मौद होता है जो किसी चीज से बनता है, बनती है। किससे बनती है? ये एक रॉक से बनती है और रॉक इसका बेस होता है, बेस होता है रॉक। और फिर ऐड इस पे और चीजें होती हैं, जैसे इट इज रिच इन आयरन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। इसके अंदर धातें पाई जाती हैं, इसके अंदर धातें पाई जाती हैं। कौन कौन सी? जो ब्लैक सॉइल है इट इज रिच इन, इसमें बहुत ज्यादा आयरन होता है, इसमें कैल्शियम होता है, इसमें एल्यूमिनियम होता है एंड और इसमें मैग्नीशियम होता है। एंड ब्लैक सॉइल इज पोरस एंड कंटेन्स ह्यूमस। पोरस मींस इसके अंदर काली जो सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, ब्लैक मिट्टी जो काली है, इसके अंदर पोर्स होते हैं, इसके अंदर सुराख होते हैं, ताकि इसके अंदर जो है वो हवा और पानी इजिली से क्रॉस होता है। इट इज ए पोरस एंड इट कंटेन्स ह्यूमस। ह्यूमस हो गया, जरखेजी है, इसके अंदर फर्टाइलिटी है, फर्टाइल लैंड होती है। ब्लैक सॉइल जहां भी होगी दैट इज ए फर्टाइल वन। इट मींस वी कैन कल्टीवेट मच एंड मच, वी कैन द क्रॉप इज कैन कल्टीवेटेड इन दिस in the black soil that can use more production। वो ज्यादा से ज्यादा तादाद में हमको वो जो है प्रोडक्ट देती है। जिस भी फसल को उसमें बोया जाता है that can use a rich productivity because it contain the pores and pores for what these pores are important, as we see that these the water is needed by the plant. Suppose there is a type of soil in which there are not pores and the water cannot be seeped in that. The seepage of water does not take place in that soil. So the plants cannot get more and more water, and it is why we cannot cultivate, we cannot get more crop production because the soil अगर जहाँ पे नहीं होगी मीन्स ये पोर्स होंगे, पोर्स के अंदर हवा भी इसके अंदर जाएगी। और वंस देयर इज a seed germination or growth of the plant, at that time in both the cases when once seeds are sown in the soil, suppose the soil is porous, अगर उसमें सुराख है
दैट इज नॉट कम्पैक्ट, मीन्स उसके अंदर जो है वो इजीली हवा भी जाएगी और हवा भी जो है वो सीड जर्मिनेशन के लिए, सीड तब ग्रो होगा, तब जर्मिनेट होगा व्हेन these basic conditions like water, like air, like this light is available to that plant, so it is a porous and it contains the humus. इसके अंदर जो है, इसके अंदर fertility, इसके अंदर that is rich in different nutrients जो उस प्लांट के लिए वो that are available there. So what are those? Those are the iron, those are calcium, those are aluminum and मैग्नीशियम. और फिर जो है इसके अंदर जो है वो देयर इट इज एमोर्फस. एमोर्फस मींस इसकी कोई शक्ल जो है वो डेफिनेट नहीं होती, इस सॉइल की डेफिनेट शक्ल नहीं होती क्योंकि इसके अंदर पोर्स है और ह्यूमस है. और इसके अंदर जो है ऑर्गेनिक मैटर होता है. ऑर्गेनिक मींस लिविंग ऑर्गेनिक मैटर्स विच इज डिकम्पोज्ड प्लांट्स एंड एनिमल मटेरियल रिच इन, उसमें कार्बन होगा, नाइट्रोजन होगा, फास्फोरस होगा एंड सल्फर होगा. मींस उसके अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होंगे. ऑर्गेनिक मींस आइदर चाहे वो प्लांट्स का हो चाहे एनिमल्स का हो, बट दैट मटेरियल, दैट ऑर्गेनिक मटेरियल इज रिच इन, उसके अंदर कार्बन होगा, उसके अंदर नाइट्रोजन होगा, उसके अंदर फास्फोरस होता है और उसके अंदर सल्फर कंटेंट्स होते हैं. देन ब्लैक सॉइल इज ए बेस्ट सूटेड फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड शुगर. जहाँ पे रुई, हमारी रुई के जो प्लांट्स बनाए जाते हैं और शुगर केन जो है इसके लिए, कॉटन और शुगर केन के लिए जो बेस्ट सॉइल है, इनका कल्टीवेशन जो है शुगर केन का और इसका जो है कॉटन का, वो दैट इज ए बेस्ट सूटेड इन द ब्लैक सॉइल. इनमें इसकी कास्ट जो है काली मिट्टी में ही ज़्यादा की जाती है. और ये जो है ये मिट्टी ब्लैक सॉइल इज मेनली फाउंड इन महाराष्ट्र. ये महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है. इट कैन फाउंड इन द साउथ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड ईस्टर्न राजस्थान एंड हरियाणा में भी पाया जाता है. इसको महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, वेस्टर्न साउथ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में और मध्य प्रदेश और गुजरात और आंध्र प्रदेश के इलाकों में ब्लैक सॉइल पाई जाती है. इट मीन्स वहाँ पे ज़्यादा जो है वो वहाँ पे जो कॉटन एंड शुगर केन की फसलें होती है. देन कम्स रेड सॉइल. नेक्स्ट इज ए रेड सॉइल. तो रेड सॉइल जो है, रेड सॉइल, द सॉइल इज आल्सो रेड. ये जो रेड सॉइल है ये लाल सॉइल है और इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड्स. ऑक्साइड्स बनते हैं, जैसे आयरन, हमारा आयरन ऑक्साइड होता है, वैसे ही आयरन ऑक्साइड कैसे बनता है. आयरन ऑक्साइड, आपने जब लोहा हमारा जंग आलूदा बनेगा, जब उस पर जंग आता है तो मीन्स उसको हम ऑक्साइड्स बोलते हैं. तो ये प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड होता है, इसलिए आयरन ऑक्साइड इन इट, उसमें क्या होता है, रेड सॉइल है, इसमें आयरन ऑक्साइड होता है. देन इट कंटेन्स क्वार्ट्ज एंड क्ले पार्टिकल्स एंड फॉर्म्स द टॉप सॉइल रेड एंड कंटेन्स वेरी लिटिल क्वांटिटी ऑफ ह्यूमस. और उसमें ये क्या करता है, इसको एक क्वार्ट्ज बोलते हैं और इसमें क्ले भी होती है, क्वार्ट्ज होता है, क्ले होता है और क्ले मिट्टी होती है. और इसमें जो है बिल्कुल जो है ये एक थोड़ा सा, जैसे ब्लैक सॉइल में बहुत ज़्यादा ह्यूमस था, इसमें थोड़ा सा ह्यूमस मतलब जरखेजी, इसके अंदर फर्टाइलिटी, इसके अंदर जरखेजी जो है इतनी ज़्यादा नहीं होती है एज कंपेयर टू द ब्लैक सॉइल. इट कंटेन द लेस ह्यूमस. इसके अंदर फर्टाइलिटी जो है, उसके अंदर प्रोडक्टिविटी जो है वो कम होती है क्योंकि इसमें ऑक्साइड्स होते हैं, जो है आयरन ऑक्साइड्स होते हैं. फिर देन ये सॉइल जो है इसमें जो है इट इज ए पोर इन मैग्नीशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन एंड कंटेन वेरी लिटिल क्वांटिटी ऑफ ह्यूमस. इसमें नाइट्रोजन कम होता है, फास्फोरस कम होता है, जो
हमारी ब्लैक सॉइल में होता है। और इन इंडिया की सॉइल जो है वो इट इज मेनली फाउंड इन केरला, तमिलनाडु, साउथर्न कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश में जो है ये मिट्टी रेड सॉइल पाई जाती है। इसमें इतनी फसल नहीं बनती है क्योंकि इसके अंदर आयरन ऑक्साइड्स होते हैं। आयरन ऑक्साइड जो होता है वो फसल किसी भी खेती के लिए अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए जो है इस मिट्टी के अंदर आयरन ऑक्साइड जैसे लोहे के ऊपर जंग जो है वो लग जाता है, मींस उस तरह का केमिकल्स मिट्टी में पाया जाता है, एंड विच इज नॉट गुड फॉर एनी सॉइल। देन देयर इज अ लैटरेट सॉइल, लैटरेट सॉइल। तो जहाँ तक लैटरेट सॉइल का ताल्लुक है तो दिस सॉइल इज आल्सो रेड इन कलर। ये जिस तरह से रेड सॉइल तो लाल मिट्टी हो गई, और लैटरेट सॉइल जो है इट इज आल्सो रेड इन कलर। इसका रंग भी लाल होता है, इसका रंग जो है भी लाल होता है, एंड it is found in the region that have heavy rainfalls। और ये किस इलाके में पाई जाती है? where there is a heavy rainfall, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं। heavy rainfall ये उस मिट्टी में लैटरेट सॉइल वहाँ पे होगी जहाँ पे बहुत ज़्यादा वो जो है बारिशें होती हैं। इट कैन हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स, इसके अंदर रेड सॉइल में आयरन ऑक्साइड था, लेकिन इसमें हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स मीन हाइड्रेटेड हाइड्रेटेड जो है ये पानी के साथ ताल्लुक है इसका। हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स होते हैं एंड इज ए गुड फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफी। और जो टी चाय के बागात जहाँ पे बनते हैं वो जो है टी और कॉफी जो है, टी और कॉफी जो है ये इस सॉइल में, ये लैटरेट सॉइल जो है इसमें टी और कॉफी जो है वो ज़्यादा पाई जाती है। एंड कोकोनट, नारियल भी जो है, कोकोनट जो है नारियल का पौधा, नारियल भी लैटरेट सॉइल में उस एरिया में बनता है जहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होता है। और इन इंडिया लैटरेट सॉइल इज फाउंड इन वेस्टर्न घाट पार्ट्स। तमिलनाडु में होता है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, आसाम। आसाम में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में ये जो है लैटरेट सॉइल होती है, जिसमें ये जो लैटरेट सॉइल है इट इज बेस्ट सूटेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टी, इट इज द बेस्ट फॉर द कॉफी and these coconuts. These are the plots, these are the crops which can be cultivated, which are the best suited in the lactate soil. And जो ये जो है cotton and sugar can be cultivated in the red soil, and then there is a black soil which is a rich in humus and every this production। हर तरह की वो जो है क्रॉप इसमें ये बेस्ट सूटेबल होती है क्योंकि इट इज ए पोरस, इसमें हवा भी जाती है, इसके अंदर ये जो हवा जाती है इसके अंदर पानी सीपेज होगा, और इसमें जो है बेस्ट जो है इसमें ह्यूमस होता है। तो ये जो है दिस इज एनफ फॉर टुडे। ये आज के पार्ट के लिए जो है ये पूरा हो गया। नेक्स्ट चैप्टर हम दूसरा लेके आए तो मुझे लगता है कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा उसको। तो हम जो है नेक्स्ट हम एक नया चीज़ को लेके आएंगे।